हमारे पास गोईठा है, हमारे पास लकड़ी है, नहीं समझ में आ रहा है हमारे पास हीटर है। अरे फ्री बिजली 150 यूनिट चल रहा है, कुछ दिन हीटर चलाओ ना भाई, इंडक्शन चलाओ ना, नौटंकी क्यों कर रहे हो? ये दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब चीजें अभी बहुत सारा विकल्प है। और समय कैसा है? पेंडेमिक। गुड मॉर्निंग मधुबनी खास शो में स्वागत है आपका। मैं विक्रम भगत नागवंशी। जैसा कि आपको पता है कि सुबह के 7:30 बज चुके हैं और 7:30 बजे यह कार्यक्रम हम लेकर के आते हैं और हमारे साथ कोई खास व्यक्ति होते हैं जो किसी एक मुद्दा पर हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं और चर्चा के बाद हो सकता है कि यह खबर आपके लिए जरूरी बन जाए, यह जानकारी आपके लिए जरूरी बन जाए। तो आज के इस शो में हमारे साथ मौजूद है बजरंग दल के प्रखंड संयोजक विक्की दुबे जी। स्वागत है मधुबनी न्यूज में। धन्यवाद। क्या कहेंगे? अभी ईद है, ईद आने वाला है, रामनवमी और चैती नवरात्र शुरू है, इस बीच गैस की किल्लत। देखिए, सबसे पहले आप सबको आज से दुर्गा पूजा का जो चैती नवरात्रा है ये हमारे बीच शुरुआत हो चुकी है, तो सभी को दुर्गा पूजा की जो चैती नवरात्रा है उसकी हार्दिक बधाई। और आपका नाम है विक्रम भगत नागवंशी और आज से विक्रम संवत नववर्ष का शुरुआत हो रहा है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना सबसे पहले। और गैस की जो किल्लत है, गैस की किल्लत थी बीच में कुछ दिनों के लिए, लेकिन जो हमारी वर्तमान सरकार की और जो पॉलिसी है और उनका जो रणनीति है जिसके वजह से लगातार गैस का जो गैप हो गया था उसको फुलफिल किया जा रहा है। देखिए, कोई जब समस्या आता है ना तो हमारे बिहार के जो खासकर लोग हैं वो काफ़ी सेंसिटिव है। कहते हैं कि जितना उनके गरीबी कुछ भी हो लेकिन वो अपने घर में कुछ सोना रखते हैं। महिलाएं यहाँ की एक्टिव है, यहाँ का पुरुष बचत करने में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। तो यहाँ पर गैस को लेकर भी जिनको गैस था नहीं था, बहुत जल्दी पैनिक हो गया सिचुएशन और इस वजह से जो डिमांड था वो ज़्यादा हो गया और सप्लाई कम हो गया। लेकिन इस बीच में लगातार सप्लाई भी मेंटेन हुआ है और जो युद्ध के वजह से जो समस्याएं आ रही थी जो कच्चा फ्यूल आने में, वो भी धीरे धीरे फुलफिल हुआ है। लेकिन हम एक ही बात जवाब देना चाहते हैं इस बीच में, जो देखिए देश के बाहर जब युद्ध चल रहा हो या जब देश युद्ध की स्थिति में हो, तब जो देश के साथ खड़ा हो वो देशभक्त, और जो इस पर सवाल उठाए वो किस प्रकार का व्यक्ति है जो अपने देश हित में ना बोल के किसी भी चीज को बोल सकता है। अभी युद्ध की स्थिति में मोदी जी और अमित शाह जी या बीजेपी वाले अपने घर में तो नहीं बोरा में सिलेंडर भरते हैं, बोरा में से उसमें भर देते हैं सिलेंडर में और फिर सिलेंडर घड़े घड़े सप्लाई हो रहा है। सिलेंडर आ रहा है बाहर से, गैस आ रही है बाहर से, सिलेंडर में भरते हैं, फिर इसके बाद लोगों तक पहुंचता है। अगर वो बाहर में युद्ध चल रहा है तो इसमें बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, करने की क्या आवश्यकता है? नौटंकी करने की तो आवश्यकता है नहीं। मैं तो देखा हूं कि स्थिति ऐसी है कि लोगों को बाप दादा बिना गैस सिलेंडर देखे चले गए। सच्चाई है ये। हम लोगों के पास, हमें नहीं जानकारी है कि 2015 से पहले हमारे घर में भी सिलेंडर नहीं था। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। और आज जिनके बताए ना, जिनके पूर्वज के पास सिलेंडर नहीं था वो नौटंकी कर रहे हैं। सरकार आई है और देश के नीचे तबके तक, अभी कुछ दिन पहले तक उज्ज्वला वाला फ्री सिलेंडर बंट रहा था। ये सिचुएशन क्रिएट होने से 10 दिन पहले तक उज्ज्वला वाला फ्री कनेक्शन बट रहा था, गैस मिल रहा था, और इस बीच में ये नौटंकी। तो मैं देशवासियों के साथ साथ जो हमारे प्रखंड क्षेत्र की स्थिति है बहुत ही ठीक ठाक स्थिति है, गैस मिल रहा है और बहुत जल्द होम डिलीवरी वाली भी जो व्यवस्थाएं हैं वो सहारघाट और बधवापुर और चरौद के माध्यम से धीरे धीरे चालू हो रहा है। तो गैस की किल्लत नहीं है। हम लोग अच्छे से चैती नवरात्रा और रामनवमी और तमाम जो हमारा धार्मिक त्यौहार है उसको अच्छे से मनाएं। लेकिन आपने बात की नौटंकी। जी जी जी। कौन नौटंकी कर रहा है? देखिए, मैं कहा ना कि जब देश युद्ध की स्थिति में हो तो पक्ष विपक्ष मिलकर युद्ध लड़ेगा तो हमारी विजय होगी। लेकिन अगर हम आपस में उलझेंगे तो हमारा विजय नहीं होगा, हमारा पराजय हो जाएगा। नौटंकी कौन कर रहा है, खुलकर बताइए। नौटंकी विपक्ष कर रहा है। उसके पास कोई मुद्दा नहीं। हरलाखी में भी हुआ सिलेंडर को लेकर नौटंकी। देखिए, हरलाखी में हो कि हरलाखी के बाहर हो, करने वाले लोगों को यहाँ ये ग्रामीण क्षेत्र में महोदय हम सब जानते हैं कि अगर ये हमको मालूम चल जाए कि हमारे बगल के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है जलावन की वजह से, तो हमारे आपके जो आपको गाछी है, बिरीछी है, जो हमारे पास जलावन है, इतना नौटंकी नहीं चल रहा है हमारे यहाँ। हमारे पास गोईठा का ऑप्शन है, हमारे पास गोईठा है, हमारे पास लकड़ी है, नहीं समझ में आ रहा है हमारे पास हीटर है। अरे फ्री बिजली 150 यूनिट चल रहा है, कुछ दिन हीटर चलाओ ना भाई, इंडक्शन चलाओ ना, नौटंकी क्यों कर रहे हो? ये दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब चीजें अभी बहुत सारा विकल्प है। और समय कैसा है? पेंडेमिक, युद्ध का स्थिति है। क्या नेपाल में सिलेंडर मिल रहा है?
श्रीलंका में मिल रहा है, भूटान में मिल रहा है, तुम्हें किस बात की बेचैनी है? और है तुम्हारे भरवा लो भाई, और नहीं तो जो फ्री में दे रहा है उसके यहाँ चले जाइए। हमारा तो ये आदत है, जो फ्री देंगे हमको तो लग रहा है बालेन शाह घोषणा कर दे कि हम 5-5 सिलेंडर देंगे, इधर वाला सब विपक्षी कहेगा हमको नेपाल में मिलाइए, नेपाल में मिलाइए। कोई बड़ी बात नहीं है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। जो देश के अच्छे नागरिक हैं, जो देश के नियम में, संविधान में, व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, वो समझते हैं सिचुएशन को, और स्थिति बहुत अच्छी है, कंट्रोल है। 1-8% को हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं। इग्नोर करते हैं। चलिए, सिलेंडर पर इसलिए बात करना जरूरी था कि अब तक के सेगमेंट में सिलेंडर पर हमने चर्चा नहीं किया, और सिलेंडर पर चर्चा भी करना जरूरी है, क्योंकि जो स्थिति बनी, लोग कतार में लग गए, लगने के बाद एक बहुत बवाल भी हुआ, प्रशासनिक लोग एक्टिव हुए, पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई, सारी कवायदे की गई, तो इसलिए जरूरी भी था। बात करते हैं रामनवमी पर। जी, आप लोगों ने हाल ही में बैठक किए थे, और बैठक के बाद कुछ विशाल करने का प्लानिंग चल रहा है। देखिए, हर एक वर्ष की भांति जो रामनवमी का त्यौहार है, पूरे भारतवर्ष में रामनवमी का त्यौहार, राम जन्मोत्सव के दिन, ये धूमधाम से मनाया जाता रहा है। और हमारा जो ये गृह प्रखंड क्षेत्र है, इसमें भी जो अन्य वर्ष की भांति, हर एक वर्ष की भांति यहाँ भी जो कार्यक्रम है, इसमें युवाओं की संलिप्तता और हमारी जो माता बहनें, सभी की संलिप्तता के साथ साथ कार्यक्रम को भव्य करने का प्रयास किया जा रहा है। और जोर शोर के साथ आपको मधवापुर, बिहारी, त्रिमुहान, सहारघाट के युवा इसमें लगे हुए हैं, और अच्छा कार्यक्रम होगा, और हम लोग इसको भव्यता के साथ इस कार्यक्रम को करेंगे। अब भाजपा में भी हैं हम, और प्रदेश स्तर पर आप हैं। विपक्ष वाले कहते हैं कि जब कोई उत्सव आ रहा है, त्यौहार आ रहा है, तो ये लोग भाजपा वाले नौटंकी शुरू कर देता है। देखिए, भारत धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं। भारत जो है, भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, भारत त्योहारों का देश है। भारत इतना त्यौहार कहीं नहीं मनाया जाता, और हम जितना त्यौहार मनाते हैं, इसमें समर्पण दिखाने का हमारी जो परंपरा है, समर्पण दिखाते हैं। आप देखिए ना कि पूरे देश में जब बातें होती हैं, मोदी जी बोलते हैं, गांधी जी बोल के गए जो राम राज्य की परिकल्पना, हम किस राम, तो वो राम शब्द है कौन राम? गांधी जी भी बोल के गए कि राम राज्य की परिकल्पना। जब हम गांधी जी वाला लाइन गाते हैं तब तो हमें बहुत अच्छा लगता है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो ये तो है ना राम। राम मतलब क्या? राम हमारे भगवान है, आराध्य हैं। उनका जो नियम है, उनका जो परिश्रम है, उनका जो संघर्ष है, उनका जो त्याग है, उनका जो बलिदान है, ये सीखने की आवश्यकता है। और भारत में हर एक त्यौहार का अपना एक विशेष महत्व है। हम दिवाली के बहाने अपने आस पड़ोस में सफाई कर लेते हैं, छठ के बहाने जो हमारी ये जीवनदायिनी पोखर है, तालाब है, हम उसकी पूजा कर लेते हैं। आप ऐसा किसी और अन्य देश में नहीं देख सकते हैं जहाँ पे विभिन्न आपको त्योहार का कोई मतलब हो, पर्टिकुलर मतलब। आप जितना त्योहार देखेंगे, सबके पीछे एक वैदिक और साइंटिफिक लॉजिक है, जिसके कारण हम यहाँ त्योहार मनाते, पूर्वज से मनाते आए हैं। हम पीपल की पूजा कर रहे हैं, अब हमको मालूम चल रहा है ऑक्सीजन मिल रहा है उससे, लेकिन हमारे यहाँ तो पीपल तो हम 1000 साल से पूज रहे हैं। नया वाले में इसको पता चला जो ऑक्सीजन अभी दे रहा है, ऑक्सीजन नहीं तो 10,000 साल से दे रहा है। तो ये महत्वता है। अगर आप सनातन में त्योहार को जानेंगे, उसके पीछे के कारण को जानेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, इसका एक अपना विशेष महत्व है। भारतीय जो त्योहार है, सनातनी जो सभ्यता है, संस्कृति है, पूजा है, इसका एक अलग महत्व है। और ये कहीं न कहीं वर्तमान में इस देश को और इस सभ्यता संस्कृति को विदेश में लोग फॉलो कर रहे हैं, और वहाँ पे चर्चा हो रहा है। अभी आपके जो मुस्लिम कंट्री है, जो आपको अरब है, वहाँ पर यहाँ से गाय का गोबर जो है सो भेजा जा रहा है, वहाँ खरीदा गया, वहाँ खजूर में डाला गया, और उस खजूर को हम मंगवा के खाते आ रहे हैं 100 साल से। कुल मिलाकर के कहा जाए कि पहले हमारा सनातन आया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाद में विज्ञान। सनातन ही सत्य है। और इसमें जितना आप खोजेंगे, जितना विज्ञान को जानेंगे, तो समझ में आएगा कि ये चीजें। आप क्या देखिए ना, महाभारत में हमने देखा कि 100 पुत्रों का घड़ा था, चर्चा तो हुई। हम लोगों को लगा 20 साल पहले, 25 साल पहले, या से 50 साल पहले जिन्होंने महाभारत देखा, पढ़ा ले, मजाक है, क्या है, ऐसे ही। आज वही चीज, जब टेस्ट ट्यूब बेबी का जो ये चलन हो रहा है, IVF के माध्यम से, इसके माध्यम से, उसके माध्यम से, तो वो लॉजिकल लग रहा है। लेकिन ये तो हम 1000 साल से कहते आ रहे हैं। तो सनातन से आगे कुछ नहीं है महोदय। सनातन संस्कृति और शास्त्र, समझ रहे हैं, और संविधान, इसको लेके जब चलेंगे, देश बहुत आगे जाएगा। देश बहुत आगे जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो ये थे विक्की दुबे जी, जो बजरंग दल के संयोजक है, और भारतीय जनता पार्टी में भी प्रदेश स्तर पर इनकी पहुंच है, और वहाँ पर
काम करते हैं। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।